सो आज फिर रूल ऑफ इन्फ्रेंस से आप चेक करेंगे वैलिडिटी ऑफ द आर्गूमेंट। तो एक क्वेश्चन ले रहा हूँ। क्वेश्चन है सो डैट T इज वैलिड conclusion from the given premises, negation P and Q are implication P, negation R implication S and लास्ट प्रेमिसेस दिए है आपको एस इम्प्लीकेशन टी। टी आपको वैलिड कंक्लूजन निकालना फ्रॉम द गिवन प्रेमिसेस। इट इज ए आर्गूमेंट चेकिंग द आर्गूमेंट विदाउट ट्रुथ टेबल। गिवन है आपको फर्स्ट आपको प्रेमिसेस दिए नेगेशन पी इम्प्लीकेशन क्यू, ये चीज़ आपको गिवन है, क्लियर। सेकंड आपको दिया है आर इम्प्लीकेशन पी, इट इज आल्सो गिवन, ये गिवन प्रेमिसेस हैं, क्लियर। नेक्स्ट गिवन है नेगेशन आर इम्प्लीकेशन एस और एस इम्प्लीकेशन टी, ये 4 प्रेमिसेस आपको गिवन है, क्लियर। कंक्लूजन आपको जो फाइंड आउट करना है वो क्या निकालना है, टी, क्लियर। तो हम इन रूल्स में ऐसा कौन सा रूल अप्लाई करें ताकि हम टी तक पहुँचें, ठीक है। तो पहला अगर मैं इसमें अप्लाई कर रहा हूँ हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म, तो हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म क्या कहता है कि अगर P इम्प्लीकेशन Q है, Q इम्प्लीकेशन R है, तो वैलिड कंक्लूजन क्या होगा, P इम्प्लीकेशन R। तो हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। R इम्प्लीकेशन नेगेशन R इम्प्लीकेशन S है, S इम्प्लीकेशन T। अगर मैं थर्ड एंड फोर्थ पर हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म लगाता हूँ तो क्या मिलेगा आपको, यानी कि मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप अप्लाई करो हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म ऑफ थर्ड एंड फोर्थ। कंक्लूजन आर इम्प्लीकेशन एस, एस इम्प्लीकेशन टी, तो कितना हो जाएगा नेगेशन आर इम्प्लीकेशन टी। यही तो हमारा हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म कह रहा था। पी इम्प्लीकेशन क्यू है, क्यू इम्प्लीकेशन आर है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा पी इम्प्लीकेशन आर, ठीक है ना। सो नेगेशन आर इम्प्लीकेशन एस, एस इम्प्लीकेशन टी, सो नेगेशन आर इम्प्लीकेशन टी यूजिंग द हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म, ठीक है। नेक्स्ट नेगेशन P एंड Q, अगर मैं इसका सिंप्लीफिकेशन करता हूं तो आपको क्या मिलेगा, फर्स्ट का सिंप्लीफिकेशन एक बार रूल देख लेते हैं। सिंप्लीफिकेशन रूल कहता है, ये 5th नंबर का P एंड Q है, तो सिंप्लीफिकेशन का कंक्लूजन क्या होगा आपका, इट इज ए P, यानी कि इसका कंक्लूजन क्या होगा P। आप Q भी लिख सकते हो सेम मैनर में, क्लियर। तो यहाँ पर हम देखते हैं नेगेशन P एंड Q है। अगर मैं सिंप्लीफिकेशन फर्स्ट का करता हूँ तो सिंप्लीफिकेशन ऑफ फर्स्ट, सो नेगेशन P, इट इज ए वैलिड कंक्लूजन, क्लियर। अब
सेवेंथ मुझे ये जब तक करना होगा जब तक मेरे पास टी नहीं आ जाए, क्योंकि आपको टी कंक्लूजन लाना है। क्लियर। अब नेगेशन पी है आपके पास, इसमें मैं अप्लाई करता हूँ आर, सेकंड और सिक्स्थ मॉडस टॉलेंस। मॉडस टॉलेंस एक बार फिर से रूल देख लेते हैं। मॉडस टॉलेंस कहता है पी इम्प्लीकेशन क्यू नेगेशन क्यू। ठीक है, तो आपके पास क्या आएगा, नेगेशन पी इज कंक्लूजन मिलेगा, यानी कि क्यू और नेगेशन क्यू ये अपोजिट होने चाहिए, और यहाँ पर इसका अपोजिट आपको नेगेशन पी मिल जाएगा। अब मैं चेक करता हूँ तो नेगेशन पी है, और इधर आपके पास सेकंड में आपके पास क्या है, आर इम्प्लीकेशन पी है। इसमें और सेकंड और सिक्स में मैं मॉडस टॉलेंस लगा सकता हूँ, तो आपके पास कंक्लूजन कितना आ जाएगा, नेगेशन आर आएगा, यानी कि अप्लाइड मॉडस टॉलेंस ऑफ सेकंड एंड सिक्स्थ। क्लियर। नाउ नेगेशन आर मिल गया आपको, आपको टी चाहिए, तो आप फिफ्थ पे जाएं। ठीक है ना, फिफ्थ पे और सेवेंथ पे अगर आप मॉडस पोनेंस अप्लाई करते हैं, मॉडस पोनेंस क्या है एक बार रूल आप देख लेते हैं। मॉडस पोनेंस ये कह रहा है रूल कि पी इम्प्लीकेशन क्यू है, पी इम्प्लीकेशन क्यू एंड दूसरा प्रोमाइसिस आपके पास पी होता है। क्लियर, दूसरा आपके पास पी होता है, तो कंक्लूजन क्या आएगा आपके पास, क्यू। सेम मैनर में आपको मैंने बोला था ऑफ किस में अप्लाई करना था, इधर टी के लिए। हाँ, फिफ्थ और सेवेंथ की मैं बात कर रहा था। ठीक है, फिफ्थ और सेवेंथ में अगर आप मॉडस पोनेंस लगाते हैं, मॉडस पोनेंस ऑफ फिफ्थ एंड सेवेंथ, ठीक है, इधर नेगेशन आ रहा है, यहाँ पर भी नेगेशन आ रहा है, यहाँ पर क्या है, इम्प्लीकेशन के बाद टी है, तो मुझे क्या मिल जाना है, टी मिल जाना है यूजिंग द मॉडस पोनेंस। पी है, यहाँ पर भी पी है आपके पास, ये पी और ये पी, और यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपको कंक्लूजन, क्यू मिल जाएगा। क्लियर। सो यहाँ पर नेगेशन आ रहा है, ये आपके पास नेगेशन आ रही है, ये नेगेशन आ रहा है, तो कंक्लूजन क्या मिलेगा आपको, टी। सो इट इज़ ए डिजायर्ड कंक्लूजन। ठीक है, और आपको टी ही निकालना था, टी इज़ ए वैलिड कंक्लूजन। सो हैंस यूजिंग द रूल ऑफ इन्फ्रेंस इट इज़ ए वैलिड conclusion, hence using the rules of inference T is valid conclusion। क्लियर। तो बच्चे आज जो क्वेश्चन है, चेक द वैलिडिटी ऑफ द फॉलोइंग आर्गूमेंट। इफ आर्गूमेंट है इस तरह से, इफ आई ट्राई हार्ड एंड आई हैव अ टैलेंट देन आई विल बिकम एन इंजीनियर, फुल स्टॉप। इफ आई बिकम एन इंजीनियर देन आई विल बी हैप्पी, देयरफॉर इफ आई विल नॉट बी हैप्पी देन आई डिड नॉट ट्राई हार्ड और आई डू नॉट हैव टैलेंट। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि नंबर ऑफ प्रपोजिशंस कौन कौन सी हैं। ठीक है, या नंबर ऑफ प्रपोजिशंस यहाँ पर कितनी है। तो लेट एज्यूम कर लेते हैं, पहली प्रपोजिशन है आपके पास आई ट्राई हार्ड, ठीक है, दूसरी प्रपोजिशन है आई हैव अ टैलेंट। क्लियर। ठीक है, थर्ड है आई विल बिकम एन इंजीनियर। क्लियर, आई विल बिकम एन इंजीनियर देन आई विल बी हैप्पी। आई विल बी हैप्पी कि नई आपके पास प्रपोजिशन आई। ठीक है,
देयरफॉर आई विल नॉट हैप्पी यानी कि इसका नेगेशन है, हो जाएगा। ठीक है, आई डिड नॉट ट्राई हार्ड पहले वाले का नेगेशन है, और आई डिड नॉट हैव टैलेंट पहले वाले का नेगेशन है। तो इन टोटल आपके पास नंबर ऑफ प्रपोजिशंस हैं इसमें, वो आपके पास 4 आई। तो P लेट अस एज्यूम कर लेते हैं कि आई ट्राई हार्ड, Q आई हैव टैलेंट, R आई विल become an engineer, as I will be happy। क्लियर। अब पूरे स्टेटमेंट को अगर हम सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करें तो क्या होगा, यानी कि मैं सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट कर रहा हूँ द अबव आर्गुमेंट। पहला स्टेटमेंट, इफ़ आई ट्राई हार्ड यानी कि P एंड आई हैव अ टैलेंट एंड Q, देन इम्प्लीकेशन, देन का मीनिंग इम्प्लीकेशन, आई विल बिकम एन इंजीनियर, डेट मीन्स R। सो पहला स्टेटमेंट बनेगा वो आपका होगा P एंड Q इम्प्लीकेशन R। क्लियर। सेकेंड, इफ आई बिकम एन इंजीनियर डेट मीन्स R, देन आई विल बी हैप्पी यानी कि इट इज एस। सो R इम्प्लीकेशन एस। सो सेकेंड है आपके पास R इम्प्लीकेशन एस। अब नेक्स्ट है आपके पास देयरफॉर आई विल नॉट बी हैप्पी, दैट मीन्स इट इज नेगेशन एस। देन यानी कि इम्प्लीकेशन आई डिड नॉट ट्राई हार्ड, दैट मीन्स नेगेशन आर, और negation Q I did not have talent। so therefore के बाद आपके पास कंक्लूजन है, इट इज ए नेगेशन एस, इम्प्लीकेशन नेगेशन P और नेगेशन Q। अब इसकी आपको वैलिडिटी चेक करनी है, तो आपके पास गिवन प्रीमाइसेस में कितने हुए, 2 आपके पास कंपाउंड प्रपोजिशंस हैं। ठीक है, इनके बेसिस पे आपको जो कंक्लूजन निकालना है ये चीज़ आपको कंक्लूड करनी है, कंक्लूजन निकालना है, यानी कि नेगेशन आर, इम्प्लीकेशन नेगेशन P और नेगेशन Q। अगर ये वैलिड, अगर ये कंक्लूजन मिल गया तो हैंस आपका आर्गूमेंट क्या हो जाएगा, वैलिड हो जाएगा। तो फॉर द प्रूफ आपके पास गिवन है P एंड Q नेगेशन R, और दूसरा आपके पास गिवन है R इम्प्लीकेशन S। ये आपके पास दोनों गिवन, और इन दोनों के बेसिस पे आपको कंक्लूजन फाइंड आउट करना है, दैट इज दिस वन। ठीक है ना। तो अगेन अभी तो दोनों में हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म ही लगा सकता हूँ, P एंड Q नेगेशन इम्प्लीकेशन R इम्प्लीकेशन S। तो अगर हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म लगाऊंगा तो इट इज़ ए P एंड Q इम्प्लीकेशन S मिलेगा। ठीक है, इट इज ए हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड। क्लियर। इनके हम इक्विवेलेंट भी हम लिख सकते हैं। तो इसका इक्विवेलेंट अगर स्टेटमेंट में लिखूं, ठीक है, इसका इक्विवेलेंट स्टेटमेंट क्या होगा आपके पास, इसका P इम्प्लीकेशन Q का याद करो, उसमें कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट
ठीक है ना, यानी पी इम्प्लीकेशन क्यू को कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट क्या था आपका, नेगेशन पी इम्प्लीकेशन नेगेशन कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट होगा नेगेशन क्यू इम्प्लीकेशन नेगेशन पी। ये कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट पी इम्प्लीकेशन क्यू का है, तो ये आपका क्या था, लॉजिकल इक्विवेलेंट था। ठीक है ना, तो हम इसका ही कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट लिखते हैं, तो आपको क्या मिलेगा, नेगेशन एस इम्प्लीकेशन नेगेशन पी एंड क्यू, क्योंकि मुझे यही चाहिए था। ठीक है, सो इट इज ए कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ थर्ड के लॉजिकल इक्विवेलेंट है, तो हैंस वो लिख दिया। अगेन अगर मैं यहाँ पर डी मॉर्गन्स अप्लाई कर दूँ तो मुझे जो भी कंक्लूजन था वही मिल जाएगा, नेगेशन पी और नेगेशन क्यू, यानी कि इट इज ए डी मॉर्गन्स ऑफ फोर्थ। सेम कंक्लूजन आपको मिल गया। हैंस by the rule of inference this argument is valid, hence by rules of inference the given argument is valid। क्लियर, एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ मैं। अगेन चेक द वैलिडिटी of following argument। स्टेटमेंट है, इफ Anil is married then he is sad, full stop। if he is sad then he does not watch TV। थर्ड स्टेटमेंट इसमें दिया है, he does watch TV। कंक्लूजन आपको मिला है, अनिल इज अनमैरिड। सो फर्स्ट स्टेप, identify the number of propositional variables। so statement है, if Anil is married, तो let us assume कर लेते हैं P जो propositional variable है वो आपके पास है कि Anil is married then he is sad, Q ले लेते हैं, he is sad, he is sad, he does not watch TV, he does watch TV। तो पॉजिटिव ले लेते हैं, और he does watch TV। क्लियर, तो सिंबॉलिकली फॉर्म क्या होगा,
of the above arguments फिर से देख लेते हैं. if Anil is married तो सिंबॉलिक की फॉर्म है P, then he is sad implication Q, पहला स्टेटमेंट. if he is sad यानी कि Q, then he does not watch TV, that means negation, implication negation R. he does watch TV, that means R. और इसके बाद कंक्लूजन क्या मिल रहा है आपको, अनिल इज अनमैरिड यानी कि इट इज ए नेगेशन P. क्लियर. अब इसको नेगेशन P लाना है तो उसके लिए हम प्रूफ देख लेते हैं कि प्रूफ क्या होगा. तो अगेन हम चेक करेंगे कि हमें गिवन क्या क्या है. पहला गिवन है P इम्प्लीकेशन Q, सेकेंड गिवन है हमें Q इम्प्लीकेशन नेगेशन R, और थर्ड गिवन है इट इज़ ए R. सो इट इज़ ए गिवन प्रमाइसेस. क्लियर. अब इनके बेसिस पे हमें कंक्लूजन नेगेशन P लाना है. क्लियर. सो फर्स्ट एंड सेकंड का हाइपोथेटिकल सिलोगिज्म, फोर्थ मिलेगा P इम्प्लीकेशन Q, Q इम्प्लीकेशन नेगेशन R. सो इट इज़ ए P implication negation R. It is a hypothetical syllogism of first and second. क्लियर. नेगेशन P चाहिए तो आप है ना मॉडस पॉनेंस लगा दो थर्ड एंड फोर्थ में. थर्ड एंड फोर्थ का अगर मॉडस पॉनेंस आप अप्लाई करते हैं तो P इम्प्लीकेशन नेगेशन R और इधर R, और अगर मॉडस पॉनेंस क्या टॉलेंस क्या कहता था, P इम्प्लीकेशन Q नेगेशन Q, ये दोनों अपोजिट होना चाहिए. आपको यहाँ पर नेगेशन P मिल जाएगा. यहाँ पर नेगेशन R है और यहाँ पर R है, दोनों अपोजिट हैं, तो आपको क्या मिल जाएगा, नेगेशन P. सो इट इज यूजिंग मॉडस टॉलेंस ऑफ fourth and third. Clear. So hence by the rule of inference the argument is valid. So therefore the given argument is valid. क्लियर. एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर इसके बाद इस टॉपिक को मैं ख़त्म करूँगा. क्वेश्चन है टेस्ट द वैलिडिटी ऑफ द आर्गूमेंट. आर्गूमेंट है इफ 6 is even then 2 does not divide 7. Full stop. Either 5 is not prime or 2 divides 7 but 5 is prime, therefore सिक्स इज ऑड. तो कंक्लूजन आपको निकालना है 6 इज ऑड. तो सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले फिर से हम आइडेंटिफाई करते हैं
propositional variables, number of propositional variable, तो 6 is even, so let's suppose p ले लेते हैं, 6 is even, q 2 does not divide 7, पॉजिटिव ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पर भी 2 डिवाइड 7 भी है, यहाँ पर भी आपके पास क्या है 2 डिवाइड 7 है, ठीक है। तो q ले लेते हैं हम 2 डिवाइड 7, ये नेगेशन q हो जाएगा। नेक्स्ट 5 इज प्राइम और यहाँ पर 5 इज़ नॉट प्राइम, तो एक पॉजिटिव ले लेते हैं, नेगेशन इसका ये नेगेशन हो जाएगा। सो 5 इज़ प्राइम और 6 इज़ ऑड, यानी कि वो नेगेशन p हो जाएगा। क्लियर? सिम्बॉलिकली फॉर्म, सिम्बॉलिकली इसको रिप्रेजेंट करते हैं। सो स्टेटमेंट है इफ 6 इज इवन, सो इट इज ए p, देन 2 डज नॉट डिवाइड 7, यानी नेगेशन q। दूसरा स्टेटमेंट 5 इज नॉट प्राइम, तो नेगेशन r, और इधर 5 इज नॉट प्राइम और, सो इट इज और 2 divides 7, that means q, 5 is prime, that means r, therefore 6 is odd, any conclusion चाहिए आपको, negation again p। so again इसकी वैलिडिटी चेक करने के लिए प्रूफ निकालते हैं। तो पहला आपको जो गिवन है p इम्प्लीकेशन नेगेशन q, दूसरा आपको गिवन है इट इज़ ए नेगेशन r और q, और तीसरा स्टेटमेंट गिवन है आपको r। दीज आर द गिवन प्रीमाइसेस। अगेन अब इनके बेसिस पे आपको नेगेशन p लाना है। क्लियर? सो फर्स्ट एंड सेकंड नहीं, सेकंड एंड थर्ड का आप डिस्जंक्टिव सिलोगिज्म लगा देते हैं, ठीक है। तो डिस्जंक्टिव सिलोगिज्म देख लेते हैं एक बार क्या है। डिस्जंक्टिव सिलोगिज्म में p और q नेगेशन p, यानी कि इधर p है होगा, इधर नेगेशन p होगा, तो कंक्लूजन मुझे क्या मिलेगा, q मिलेगा। क्लियर? सो यहाँ नेगेशन आ रहे हैं, यहाँ पर आ रहे हैं, अपोजिट हो गए और q के साथ है, तो यहाँ पर मुझे कंक्लूजन क्या मिल जाएगा, इट इज ए q। सो इट इज ए डिसजेंटिक स्लोगिज्म ऑफ सेकेंड एंड थर्ड अप्लाइड। अगेन इधर ये नेगेशन q है, उधर q है, तो मुझे नेगेशन p चाहिए, तो मॉडस टॉलेंस अप्लाई कर देते हैं। सो हैंस मॉडस यूजिंग द मॉडस टॉलेंस इट इज आपको क्या मिलेगा, नेगेशन p। सो यूजिंग द मॉडस टॉलेंस यूजिंग फर्स्ट एंड फोर्थ, हैंस यही आपको चाहिए था कंक्लूजन। हैंस द गिवन आर्गुमेंट इज वैलिड। क्लियर? इस टाइप के क्वेश्चंस में एक वेरिएशंस और आता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। वो वेरिएशन इस तरह से कि आपको कंक्लूजन दिया नहीं जाएगा और आपसे कहा जाएगा कि सिंपलेस्ट फॉर्म निकालो, ठीक है ना। तो कुछ इस तरह से होगा क्वेश्चन, चेक द simplest possible conclusion क्लियर?
कॉमा assuming is premises to be true। तो इसमें दो क्वेश्चन दे रहा हूँ। पहला है P इम्प्लीकेशन Q नेगेशन R इम्प्लीकेशन नेगेशन Q, और थर्ड है नेगेशन R। कंक्लूजन आपसे पूछा है कि कंक्लूजन आप बताओगे यहाँ पर। सेकंड P इम्प्लीकेशन नेगेशन Q नेगेशन R इम्प्लीकेशन Q एंड P, और आपको कंक्लूजन यहाँ पर भी बताना है कि कंक्लूजन क्या होगा। तो हम सॉल्यूशन देखते हैं फर्स्ट का। अब इसका भी आपका जो सॉल्यूशन होगा वो यूनिक नहीं होगा, हो सकता है किसी ने कुछ और कंक्लूजन ला दें और कोई और अगला बंदा है ना कुछ और कंक्लूजन ला दें, ठीक है। सो अगेन मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि फर्स्ट में जो आपको गिवन प्रेमाइसेस है वो क्या क्या है, P इम्प्लीकेशन Q है। सेकंड आपको दिया है नेगेशन R इम्प्लीकेशन नेगेशन Q दिया है, एंड थर्ड आपको जो गिवन है इट इज ए नेगेशन R, इट इज ए गिवन। ये तीनों चीज़ें आपको गिवन है। अगेन इसमें तो फ्री हैंड है, कुछ भी आप कंक्लूजन लाओ, पर वो सिंपलेस्ट होना चाहिए। सिंपलेस्ट का मतलब नहीं कि कहाँ तक हो सकता है, हम ट्राई करेंगे कि केवल वो सिंगल वेरिएबल मिल जाए। क्लियर। सो मॉडस पोनेंस लगा देते हैं सेकंड थर्ड में, ठीक है। मॉडस पोनेंस क्या है, नेगेशन R इम्प्लीकेशन नेगेशन Q, यहाँ पर नेगेशन R, सो यूजिंग द मॉडस पोनेंस इट इज वी गॉट द नेगेशन Q, ठीक है। सो यूजिंग मॉडस पोनेंस ऑफ सेकेंड एंड थर्ड, अगेन P इम्प्लीकेशन Q दिया, नेगेशन मॉडस टॉलरेंस लगा देते हैं, तो हम मुझे क्या मिल जाएगा, नेगेशन P मिल जाएगा। सो यूजिंग द मॉडस टॉलरेंस ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ, दिस इज द सिंपलेस्ट वन। तो यहाँ का जो आपका आंसर आया वो क्या होगा, नेगेशन P। क्लियर। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, देयरफॉर द कंक्लूजन इज नेगेशन P। क्लियर। सेकेंड आपको गिवन है P इम्प्लीकेशन नेगेशन Q नेगेशन R इम्प्लीकेशन Q एंड P। तो आपको गिवन है फर्स्ट P इम्प्लीकेशन नेगेशन Q, सेकेंड नेगेशन R इम्प्लीकेशन Q एंड थर्ड आपको P। ये इतनी चीज़ें, दीज आर द गिवन। क्लियर। तो मॉडस पोनेंस अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। फोर्थ, सो इट इज ए मॉडस पोनेंस ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड। मॉडस पोनेंस अप्लाई करेंगे तो यू गॉट द नेगेशन Q, सो इट इज ए मॉडस पोनेंस ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड। क्लियर। ये आपको सेकंड में गिवन है, नेगेशन R इधर Q इधर, फिर अगेन मैं मॉडस टॉलरेंस लगा दूंगा तो आपको क्या मिलेगा, फिफ्थ इट इज ए नेगेशन R का भी आपको नेगेशन मिलेगा, इट इज ए मॉडस टॉलरेंस ऑफ सेकंड एंड फोर्थ। क्लियर। ठीक है। यहाँ पर आप अगेन इन्वोल्यूशन लॉ लगा देंगे तो इट इज ए R। सो R आपके पास क्या होगा, इट इज ए वैलिड। सो देयर फोर द कंक्लूजन इज R। ठीक है ना। क्लियर।